साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज बहुत ही ऊर्जा और उत्साह का दिन है और राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो वास्तव में ऊर्जा और उत्साह तो होना ही चाहिए और वो भी हमारे पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये पावन दिवस आयोजित किया जाता है पूरे राष्ट्र में और ये राष्ट्र की चेतना और जागरूकता का प्रतीक भी है। आज मैं उनके जन्म दिवस पर ज्ञान वृक्ष की चर्चा करूंगा कि बौद्ध वृक्ष और अक्षय वट, बंसी वृक्ष, बौद्ध गया वृक्ष आदि सभी तो सबने सुन ही रखे हैं, लेकिन ज्ञान वृक्ष के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। वो ज्ञान वृक्ष अद्वितीय और दिव्य है और सीधे स्वामी विवेकानंद जी के अखंड तप से जुड़ा हुआ है। जब आप अल्मोड़ा से नैनीताल से अल्मोड़ा के लिए तरफ चलते हैं तो एक कांगड़ी घाट जगह पड़ती है। वहाँ पर स्वामी जी अपने शिष्य श्री अखंडानंद जी के साथ 29 अगस्त 1990 को यात्रा में थे और पैदल यात्रा कर रहे थे, क्योंकि बड़ा दुर्गम, बहुत ही, आज भी अगर आप जाएं तो वो उत्तराखंड का सबसे दुर्गम स्थान है। उस समय तो उत्तर प्रदेश में ही था वो, और आज भी वो दुर्गम ही है। यद्यपि रास्ताएं अच्छी बन गई हैं, लेकिन फिर भी हम उसे दुर्गम ही कहेंगे। तो उसमें कांगड़ी घाट जगह पड़ती है। वहाँ पर स्वामी जी ने एक झरने के पास थोड़ा विश्राम किया और विश्राम करने के बाद उनके पूजा और तप और ध्यान का समय हो गया। तो वहीं पर एक अति प्राचीन वृक्ष पीपल का लगा हुआ था। उसी वृक्ष के नीचे स्वामी जी ने ध्यानावस्थ हो गए और ध्यानावस्थ होने के बाद जब उन्होंने ध्यान तोड़ा तो उन्होंने अपने शिष्य अखंडानंद से टिप्पणी करते हुए कहा कि आज मैंने सूक्ष्म ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो कि मानव जीवन की समस्याओं को हल करने का आज हमको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। तथा जो काफ़ी लंबे समय से एक भ्रांतियाँ, भ्रम और संशय चल रही थी, आज उन सब का ध्यान में सबका निराकरण मुझे प्राप्त हो गया है। वो वृक्ष ज्ञान वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यद्यपि जो अति प्राचीन वृक्ष था वो तो समाप्त हो गया है। उसके हमारे यूथ जो वैज्ञानिक हैं, पंतनगर ऊधम सिंह नगर का जो कृषि और प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहाँ के नए जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उस पीपल वृक्ष का क्लोन तैयार किया और क्लोन तैयार करने के बाद करीब 6 वर्ष पूर्व उसी जगह पर वो पीपल का वृक्ष तैयार करके लगाया गया है। और इसके लिए सबसे बड़े जो साधुवाद और जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो श्री हरीश चंद्र सिंह परिहार साहब हैं। उन्होंने इसकी अगुवाई की और उन्होंने उन वैज्ञानिकों का सहयोग लिया और उनका उत्साहवर्धन किया। आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार को इस बात के लिए निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि यद्यपि हमारे यूथ वैज्ञानिकों ने और श्री परिहार साहब ने अपना प्रयास करके उस कांगड़ी घाट आश्रम पर पीपल के वृक्ष को पुनः रोपित करवाया क्लोन के माध्यम से, उसको भारत सरकार राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे तथा राष्ट्रीय संग्रहालय बनाए या एक विशेष उद्यान और अभ्यारण्य बनाए, जिससे स्वामी विवेकानंद जी के प्रकृति प्रेम का, असीम प्रकृति प्रेम स्वामी जी को था। और स्वामी जी ने अपने 39 वर्ष के अल्प अवधि के जीवन काल में बहुत लंबा समय उत्तराखंड, हिमालय की घाटियों में ज्ञान और तप में और स्वास्थ्य के लाभ के हेतु वहाँ पर निकाला था। बीच में स्वामी जी का स्वास्थ्य जब खराब हुआ था तो वो स्वास्थ्य लाभ के लिए और वहाँ पर
गए थे और काफ़ी लंबा जीवन निकाला था। देखिए, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हमारे पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का एक चैम्बर बनाते हैं, एक प्रचुर चैम्बर बनाते हैं, जो जहाँ भी अभ्यारण्य होगा, जहाँ जंगल होंगे, वहाँ स्वाभाविक रूप से वो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होगी, जिसके कारण हमेशा जब भी आदमी जंगल या अन्य उद्यान में टहलने या घूमने या अपना किसी भी उद्देश्य से जाता है तो उसे अवश्य स्वास्थ्य लाभ होता है। वीडियो में कुछ त्रुटि हो गई है तारीखों की, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नैनीताल से अल्मोड़ा की जो यात्रा स्वामी जी ने की थी, वो उसकी सही तिथि है 29 अगस्त 1890, और जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की जो आगे डेट आएगी वो 1893 है। भूलवश 1993 का संबोधन हो गया है, तो इसमें थोड़ा सुधार समझा जाए। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के वर्ष 1993 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की कीर्ति और यश और उनका उच्च सम्मान तो सभी को याद है और याद रहना भी चाहिए। वो तो अमर तत्व है। मानवता के लिए सबसे आज तक का जितने भी उद्बोधन और संबोधन हुए, उनमें अगर उसको श्रेणी दी जाए तो वो सबसे अग्रणी श्रेणी में उनका संबोधन माना जाएगा। लेकिन एक दृष्टांत स्वामी जी का दे रहे हैं हम, और वो दृष्टांत कई हमारे नवयुवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। कि कभी ये ध्यान किसी ने किया कि स्वामी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? भाई, आज का जो मापदंड है वो बहुत बड़े बड़े स्कूल, मैं किसी संप्रदाय या किसी धर्म से किसी भी संस्था को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि संस्था से आदमी को ज्ञान ही प्राप्त होता है। लेकिन कभी स्वामी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई उसके बारे में किसी को जानकारी है या किसी ने सोचा? सन 1871 में स्वामी जी का एडमिशन श्री बहुत बड़े जो शिक्षा मतलब हम माने जाते हैं बंगाल में और भारत में, श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साहब के नाम से एक प्राइमरी स्कूल था जो मेट्रोपोलियन मतलब महानगर पालिका चलाती थी, उसमें स्वामी जी का एडमिशन हुआ था और उसी में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो सही रूप से देखा जाए तो उनका अभ्युदय तो वहीं से प्रारंभ हो गया था। तो किसी आज भी कई यूथ से मैंने वार्ता की तो उनमें उनको निराशा होती है इस बात के लिए कि हमारी उच्च शिक्षा नहीं हो पाई और उच्च संस्थान में हम नहीं पढ़ पाए। तो विषय ये नहीं है शिक्षा का, फिर शिक्षा और उच्चता का मापदंड ये है कि आप में कितनी जिज्ञासा है और कितनी चेतना है। चेतना और जिज्ञासा से आदमी उच्च पद पाता है, उच्च नागरिक बनता है और स्वामी जी की तरह उच्चता पाता है। लगन होगी, जिज्ञासा होगी और चेतना होगी, अवेयरनेस होगी, तो वो व्यक्ति अपने दिव्यता पर अवश्य पहुंचेगा। यही सब स्वामी जी का सबसे बड़ा प्रेरणा है। अब स्वामी जी के एक अनमोल विचार और अनमोल ज्ञान को ज़रूर मैं शेयर करूंगा आज। श्री स्वामी जी ने यूथ से संबंधित औरंगाबाद में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में अपने अनमोल विचारों को उन्होंने इस तरह से रखा था कि संभव की सीमा जानने की का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। मैं एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ जो उनका अनमोल वचन है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। तो चलिए, इसी उद्बोधन के साथ मैं आज अपने वीडियो का समापन कर रहा हूँ और सभी युवा लोगों को हमारी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं कि राष्ट्र के और देश और मानवता के लिए हमेशा स्वामी जी से प्रेरणा लेकर हमेशा तत्पर रहें, समर्पित रहें और प्रकृति, जलवायु और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी विशेष से विशेष अपना योगदान हमेशा देते रहें। और सरकार से निवेदन है कि स्वामी जी के
स्मृति में ज्ञान वृक्ष जहाँ लगा था वहाँ अद्वितीय संग्रहालय या अभ्यारण्य का निर्माण कराएं। धन्यवाद। थैंक यू।